अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की हम जो वीडियो में बात करने जा रहे हैं, ये वीडियो लिंक करती है हमारे प्रीवियस टॉपिक से। और ये एक लेंदी टॉपिक है, इसलिए एक ऑन गोइंग है। और इसके डिफरेंट आपने एक्सरसाइजेस करी हैं। और आज इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके लिए हमने मैसेज क्या रखा है। अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, an eye opener. We cannot solve problems with the kind of thinking we employed when we came up with them. तो जब भी आप किसी भी चीज को अटेम्प्ट नहीं करते तो वो आपके लिए डिफिकल्ट होती है या मुश्किल होती है। जब आप उसको ट्राई करते तो वो बहुत आसान या आपके लिए इजी हो जाती है। तो अब आज की वीडियो में हम बात करते हैं किस तरह से आप कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विथ इजी टेक्निक। The name of the topic is linear equations and simple inequalities, जिसमें एक्सरसाइज 5C के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बुक हमारे पास है न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स 7th एडिशन, बुक 1, ऑक्सफोर्ड। एक्सरसाइज 5C। स्टूडेंट्स अपनी एक हैबिट बना लें, जब भी आप मेरी वीडियो देखें और उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वही वर्कबुक यूज करें, या रिव्यू एक्सरसाइज जो इस चैप्टर के एंड में होती है, या प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज से पहले होते हैं, या कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज से पहले मौजूद हैं। आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन होंगे। लेकिन मेरी वीडियो आप बार बार देखें, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, एंड बेटर टू राइट इन अ नोटबुक एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग सम डिफिकल्ट और डिफरेंट क्वेश्चंस। और नहीं समझ आया यू कैन शेयर इन द कमेंट बॉक्स। आज हमारे पास टेक्स्ट बुक पेज नंबर 124 में से जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लेते हैं, या उसके टारगेट्स क्या हैं। कंस्ट्रक्ट अ सिंपल फॉर्मूला यूजिंग लेटर्स, कन्वर्ट एंड सॉल्व गिवन वर्ड एक्सप्रेशन इनटू एन अलजेब्रिक इक्वेशन। यानी किस तरह आप स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसमें से आप अननोन को कैलकुलेट करेंगे। रूल नंबर 1, फर्स्ट वन हम आपको यहां पे मार्क करके दिखा देते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली। सेकेंड वन, जनरेट अ जनरल फॉर्मूला। थर्ड वन, सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली, या सॉल्व द इक्वेशन अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको इक्वेशन ही बनानी है। तो ये 3 रूल है। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 5C विच इज ऑन पेज नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 9 is on your screen. When a number is multiplied by 4 before subtracting from 68, the result obtained is the same as 3 times the sum of the number and 4. Find the number. मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है, कभी भी आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो यू मस्ट नीड टू रीड 3 to 5 टाइम्स एटलीस्ट। पहली दफा आपने पढ़ लिया, अब सेकेंड टाइम हम पढ़ेंगे एंड देन वील अंडरलाइन सम कीवर्ड्स। When a number is multiplied, मल्टीप्लाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। बिफोर सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग मींस माइनस, फ्रॉम 68। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखें, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम, जो भी डिजिट अगर फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसको हम पहले लिखते हैं तो पोजीशन चेंज हो जाती है। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5 का मतलब 5 minus 2। द रिजल्ट ऑब्टेन इज द सेम एज 3 times एज द सम। अब यहां पे आपने पढ़ा रिजल्ट का मतलब इज इक्वल्स टू, इज द सेम, सेम का मतलब भी इज इक्वल्स टू होता है, एज 3 times मल्टीप्लाई बाय 3। द सम का मतलब प्लस ऑफ द नंबर एंड 4 ऑफ द नंबर। अब ये नंबर क्या है और 4 तो ये डिजिट है। फाइंड द नंबर। जब आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें देन यू हैव टू राइट डेटा। लेट्स मूव टू राइट डेटा। लेट द नंबर बी एक्स। हमें क्योंकि नंबर पता नहीं है, हमने नंबर को अज्यूम कर लिया, कोई भी ले सकते हैं। एक्स क्यों लेते हैं मैथ्स में, एक्स मींस अननोन। ज्यादातर हम एक्स को अज्यूम करते हैं अननोन वैल्यू की फॉर्म में या अननोन नंबर की शक्ल में। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
अब देखें वहां क्या लिखा था, 4 टाइम्स द नंबर 4x हो गया, सब्ट्रैक्टेड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68, तो 68 पहले आएगा, देन 4x, इट गिव्स द सेम रिजल्ट। ठीक है, ये सेम रिजल्ट है। अब यहां व्हेन 3 टाइम्स है, जब उसमें x में 4 ऐड हो रहा हो। तो अब आपको दोबारा दिखा देता हूं वर्ड प्रॉब्लम। अब आप देखें, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय x या 4x इज सेम। बिफोर मतलब पहले, व्हेन 68, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 68, तो 68 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। द रिजल्ट का मतलब इज इक्वल टू ऑब्टेन इज द सेम एज 3 टाइम्स। 3 टाइम्स क्या है, द सम, सम का मतलब ऐड हो रहे हैं वो दो नंबर। सम ऑफ द नंबर, नंबर क्या है आपका x और 4, ये है आपकी एक्चुअल इक्वेशन। तो इसलिए आपको 3 to 5 टाइम मस्ट है इसको रीड करना, देन यू कैन क्रिएट अ करेक्ट इक्वेशन। अब इक्वेशन जब आपने बना ली, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट इक्वेशन इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमेशा ख्याल रखें कि जो भी आपको कीवर्ड्स दिए हैं, आप उसको सही तरह से रीड करें और सही पोजीशन पे लिखें। अगर आप लेफ्ट वैल्यू को राइट साइड पे लिख देंगे तो यू विल गेट रॉन्ग आंसर ऑल द टाइम। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूं, अगर मैंने लिखा होता 4x माइनस 68, विच इज नॉट पॉसिबल, ये मैच नहीं करता आपकी स्टेटमेंट से। तो इसलिए 3 to 5 टाइम आपने उसको रीड करना है। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। सो सिंपल, अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ्स, expand them, 3 into x 3x, 3 4 times 12, like terms together, arrange them in order. When you bring it here, plus 3x become minus 3x, 12, this plus 68 becomes minus 68। अगेन देखें कहां कहां तक साइन रूल यूज हो रहे हैं, सेम साइन एंड डिफरेंट साइन। सेम साइन मींस डू एडिशन मेंटली, पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो 7x हो गया ग्रेटर का साइन, 12 माइनस 68 56 हो गया ग्रेटर का साइन। नाउ 7 एंड x दे आर मल्टीप्लाइंग, माइनस नहीं हो रहे, माइनस कब होते हैं, जब इनके दरमियान कोई साइन होता है। ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल साइन ऑफ अ नंबर, अगर उससे पहले लिखा हुआ है तो। अब आप इसको चेक करें, -7 एंड x दे आर मल्टीप्लाइंग, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड दे विल डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है, डाउन। तो 56 इज डिविजिबल बाय 7 हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स। So this is the value of x, 8. So simple. The number is 8 and में आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, डेटा वर्किंग फाइनल आंसर। Now let's see question number 11 of exercise 5C, page number 124. It's on your screen. अब हम इसको भी रीड करते हैं सबसे पहले उसी तरीके से। A moon cake with 2 egg yolks cost $2 more than a moon cake with 1 egg yolk. The cost of 6 moon cake with 2 egg yolk and 5 moon cakes with 1 egg yolk is $130.80. Find the cost of a moon cake with 2 egg yolks. ये देखने के लिए तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल इफ यू अंडरलाइन देयर कीवर्ड्स। दोबारा से पढ़ते हैं इसको। अ मून केक, इसका मतलब 1, मींस 1 सिंगुलर। ठीक है, मून केक वो है जिसमें 2 एग योक है, जिसकी कॉस्ट है $2 मोर देन अ मून केक विथ 1 एग योक। यानी जो सिंगल एग योक है उसमें अगर आप 2 ऐड करें, देखें आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो यहां 2 किस्म के एग की बात बता रहे हैं, 2 एग योक और 1 एग योक। तो जो 2 एग योक की कॉस्ट है वो $2 मोर है 1 एग योक से। अब आपको आधी क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ रही होगी। द कॉस्ट ऑफ 6 मून केक विथ 2 एग योक वो और 5 मून केक्स विथ 1 एग योक इज $130.80। यानी दोनों को टोटल करेंगे 6 और 5, 2 डिफरेंट टाइप के एग योक्स को, तो वो बनेगा 130.80। अब आपको मालूम क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ मून केक विथ 2 एग योक्स। ठीक है, तो ये आपका अननोन हो गया, क्वेश्चन मार्क।
यहां मोर है, मोर का मतलब प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 6 मून केक और 5 मून केक्स, ये 1 एग है और ये 2 एग है, ठीक है। ये कीवर्ड्स हमने अंडरलाइन कर लिए। और देन का मतलब होता है कंपैरिजन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेटा। अब हमने जो अंडरलाइन किया उसको डेटा फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लेट द मून केक विद 1 एग योग बी एक्स, द मून केक विद 2 एग योग इज इक्वल टू 2 + x। परचेज जब हुआ, 6 मून केक्स विद 2 एग योग उन्होंने लिया, परचेज किया, और 5 मून केक्स विद 1 एग योग किया। तो जो कॉस्ट है, टोटल अमाउंट जो उन्होंने पे किया वो था 130.80। दिस इज द डेटा वी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, देखिए यहां आप देखें, यहां लिखा है 1 एग योग, 5 थे तो 5x हो गया, और 6 फॉर 2 मोर था, यहां पे लिखा हुआ है, ब्रैकेट बना देता हूं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो 2 + x हो गया, क्योंकि 6 मून केक्स थे डबल एग योग वाले, तो इसलिए 6 टाइम्स हो गया 2 + x। तो दोनों टोटल कॉस्ट थी 130.80। अब यहां तक क्वेश्चन 50% होता है जब आप स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। सॉल्व करना इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, इट्स वेरी सिंपल बिकॉज आई टॉट यू इन 5A 5B एंड नाउ यू आर वेल ट्रेन टू डू 5C वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम्स कहाँ यूज होते हैं? आपकी एग्जाम्पल ऐसी है, कैंटीन, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और स्नैक्स आप यूज करते हैं। इसी तरह आप ग्रोसरी के लिए जाते हैं, कंपैरिजन होता है क्वांटिटीज जब आप बाय करते हैं, या सेल लगी होती है, या वहां पे आप कोई अगर आपको डिस्काउंट दे रहे होते हैं, तो डिपेंड्स कि वो उनके दरमियान कितना कंपैरिजन है रेट का। नाउ दे आर मल्टीप्लाइंग, ठीक है, 6 into 2 and 6 into x, expand them, 12 + 6x, arrange them in order, they are adding 5x + 6x is 11x plus 12, when you shift on other side it will subtract कर दीजिए, माइनस करने के बाद आया 118.80 upon 11, now they are divisible by 11, तो आंसर will come in decimal, $10.80, the value of x। अब आप ये देखिए कि आपको उन्होंने मालूम क्या करने के लिए कहा था। तो हमेशा वर्ड प्रॉब्लम को एंड तक 3 to 5 टाइम रीड करा करें जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए और आपका आंसर करेक्ट ना आ जाए। द कॉस्ट ऑफ मून केक विथ 2 एग योग कहा था उन्होंने आपसे, वुड बी x + 2, क्योंकि यहां पे आपने लिया हुआ है ना 2 + x, x + 2, तो 10.80 + 2 is $12.80। ऑल राइट मैथमेटिशियन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फेलोज, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, जिस जिसको हो सकता हो शेयर करें, ताकि हमारा ये नेटवर्क एक्सपेंड हो। और जिन लोगों को मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल या डिफिकल्ट या बोरिंग लगती है, आपकी एक हेल्प से उनके लिए बहुत इजी हो सकती है। तो इस एक नोबल कॉज में अपना शेयर जरूर दें। सो we are going to finish our video till here. I'll see you in my next video. Take care.